ये है कांग्रेसमैन ब्रैड शेरमैन, और ये दूसरी चुनौती है उसकी तस्वीर है, क्योंकि अमेरिका पहुंचा था एक प्रतिनिधि मंडल जिसको बिलावल भुट्टो लीड कर रहे थे, और बिलावल भुट्टो से बातचीत हुई तो क्या कहा अमेरिका की तरफ से उनके सांसद ने, उन्होंने कह दिया कि आप पहले जैश ए मोहम्मद का हिसाब किताब देखो, फिर हमें बताना कि क्या हुआ है। ये बात उनकी तरफ से कही गई, और ये बात उन्हें कहनी पड़ी क्योंकि आतंक को लेकर कैसे पाकिस्तान हमेशा आगे रहा है। किसी और चीज में आपने नहीं सुना होगा आगे रहा, कि विकास में रहा, कुछ बड़ा बन गया, कुछ कर दिया, चांद पे चले गए, इन सब चीजों में आगे नहीं रहता पाकिस्तान। पाकिस्तान सिर्फ आतंक में आगे रहता है, और यही कहा कांग्रेसमैन ने। क्या कहा है चलिए आपको बताते हैं जरा डिटेल। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की बार बार बेइज्जती हो रही है। अमेरिका में बिलावल भुट्टो की जमकर किरकिरी हुई है। बिलावल भुट्टो की किरकिरी मतलब पाकिस्तान की किरकिरी। वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ने बिलावल को खरी खोटी सुनाई है। ब्रैडमैन का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं। जैश ए मोहम्मद को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा, ब्रैडमैन ने खुलकर कहा, सांसद से मिलने पहुंचा था पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल, बिलावल भुट्टो से लीड कर रहे थे, और बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में जब बातचीत हुई तो जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि प्रोपेगेंडा क्रिएट करें, भारत को लेकर कहानी बनाएं, वो प्रोपेगेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और ये कह दिया ब्रैडमैन ने कि पहले आप जैश ए मोहम्मद का कुछ करिए। जरा दो तस्वीर देखिए, आप दो तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए जैश ए मोहम्मद का, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, तो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स बंद हो गया है। ये आप देख रहे हैं, ये गूगल पर इंफॉर्मेशन है। और ये हेडक्वार्टर बंद क्यों हुआ है? 6 से 7 मई, आज का ही वो दिन था। सुबह सुबह हमें पता चला था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया है, भारत ने मिट्टी में मिलाया था, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब ये जो जैश का हेडक्वार्टर्स है, अगर आप इसे गूगल पर अभी देखेंगे अपने फोन पर भी, तो परमानेंटली क्लोज लिखा आता है। आपको हम दिखा भी रहे हैं, देखिए जहां पर नेविगेशन पिन है वहां पर बकायदा लिखा हुआ है परमानेंटली क्लोज। तो ये स्थिति हो गई है पाकिस्तान की, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स बंद हो गया। हम आपको बताते हैं, भारत के एक्शन से जैश ए मोहम्मद घबरा गया, डर गया है। बहावलपुर में अपने मुख्यालय को बंद कर दिया है, क्योंकि हमने तो ध्वस्त कर दिया था। गूगल मैप्स भी मुख्यालय को बंद दिखा रहा है। अगर आप सर्च करेंगे, नेविगेशन पर जाएंगे तो वो बंद दिखाएगा। सुभान अल्लाह, मसूद अजहर का ठिकाना था और वहीं से सारे ऑपरेशन की प्लानिंग होती थी। मसूद अजहर का लंबा चौड़ा परिवार वहां रहा करता था, और ऐसे में भारत के एक्शन में परिवार के 14 लोग मारे गए थे। और मसूद ने खुद बयान जारी कर ये जानकारी दी थी कि इतने लोग मारे गए हैं और वो खुद मरना चाहता है, ये खुद उसने कहा था। तो अब ये हालत हो गई है कि उन्हें अपनी सुभान अल्लाह जो मस्जिद थी जहां पर ये पूरा ये करते थे जैश ए मोहम्मद की प्लानिंग प्लॉटिंग, वो बंद करनी पड़ी है। एक तरफ तो देखिए पाकिस्तान में हमने तबाही कर दी, महीना भर हो चुका है उस बात को। आज की सुबह 7 तारीख की सुबह ही सबको पता चला था भारत में, रात में हालांकि ऑपरेशन हुआ था 1:30 बजे करीब, लेकिन सुबह सबको पता चला था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कैसे बदला लिया है। लेकिन अब तबाही के निशान जो दिख रहे हैं, पाकिस्तान अब तक 1 महीने बाद तक अपने उन तबाही के निशानों को गिन रहा है, उनको देख रहा है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान चूर चूर। पेशावर टू झंग, तबाही से पाकिस्तान दंग। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान किस कदर पिटा है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अभी तक तबाही की गिनती जारी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ऐसा शौर्य दिखाया कि मुल्ला मुनीर की आर्मी और खुद शहबाज शरीफ तबाही की तस्वीरों को देख देख कर थक गए हैं। आतंकियों को पालने पोसने वाला आतंकिस्तान परेशान है, और अब यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर से हुए नुकसान के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, जो बताएगी कि भारत ने कहां-कहां और कितनी तबाही मचाई है। बकायदा तबाही की गिनती के लिए बैठकें की जा रही हैं, नाकाम प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद एक रिपोर्ट 30 दिन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सौंपी जाएगी। पाकिस्तान जानता है कि जिस तरह से अपने घर में ही पिटा है, उससे दुनिया भर में उसके हथियारों और उसके सुरक्षा के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी है। यही वजह है कि इस बार शहबाज ने अपने उच्च अधिकारियों को तबाही की गिनती का जिम्मा दिया है, जिसमें पंजाब राहत आयुक्त, पंजाब गृह सचिव, पंजाब के डीआईजी, विदेश मंत्रालय के अधिकारी, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान भारत की ताकत का आकलन कर रहा है। इससे पहले भी एक डोजियर पाकिस्तान की पोल खोल चुका है, जिससे दुनिया के सामने आया कि भारत ने न केवल पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई थी, बल्कि उसकी सोच से परे बदला लिया था। उसी डोजियर की मदद से सामने आ गई थी वो सच्चाई जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांग रहा था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दावा किया था कि पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया है, 11 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। लेकिन जो पाकिस्तान में तबाही का डोजियर सामने आया है, वो बताने के लिए काफी है कि तबाही पाकिस्तान की कल्पना से ज्यादा मची है। डोजियर से साफ हुआ कि भारत ने 20 नहीं 28 जगह हमला किया था, और इसी डोजियर में वो नए 8 नाम भी थे जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमला किया था। और यही वजह है कि पाकिस्तान घुटनों पर आकर भारत के सामने रहम की भीख मांगने लगा था। Although lost by Pakistan on 10th of May at about 1 a.m., its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were lost, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you used military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th. एक तरफ तो पाकिस्तान तबाही की गिनती कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खौफ में भी जी रहा है। शहबाज मुनीर की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और अगर अब गलती की तो गिनती के लिए पाकिस्तानी नहीं बच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच भारत जानता है कि पाकिस्तान की आदत ना सुधरने की है, और यही वजह है कि डीआईजी बीएसएफ प्रभाकर जोशी कह रहे हैं कि हम मुस्तैद हैं, हम तैयार हैं। सुनिए। पाकिस्तान पूरी अपनी जड़ों से हिला हुआ है, जैसा आप सब लोग देख ही रहे होंगे। लगातार गुहार कर रहा है भारत सरकार से। तो जिस तरह के वो झूठे वादे करता रहता है, झूठी बातें करता रहता है, वो सबके सामने समक्ष एक बहुत बड़ा प्रमाण है। पर हम उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करते। सीमा सुरक्षा बल पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर के अपने अनुभवों से बहुत कुछ हमने लेसन लिए हैं, तो हम पूरी मजबूती से इस बार जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये वो देश है जो आतंक में पूरे गले तक लिपटा है। ये अपने सैनिकों की जान की परवाह नहीं करता, और अपने सैनिकों को यदि जान दे दें तो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। यहाँ बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई उससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, और अपनी रणनीति पे हम दोबारा से कार्य कर रहे हैं। किस तरह हम अपने मोर्चे मजबूत करें, किस तरह नए हथियार लाएँ, किस तरह से हमारे जवानों का ड्रिल होना चाहिए, किस तरह प्रदर्शन होना चाहिए। और इस बार तो विश्वास रखिए, पाकिस्तान के अंदर घुस के मार